इसका ये प्रॉब्लम हो रहा है भाई, कौन है ये? करना का है शिवम सिंह हमें कुछ दिया ही नहीं है तो कुछ कैसे का होगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या कहते हैं, ये दो इक्वेशन, ये देखिए ये वाली, डेल पी इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एल पी प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी, हमने यहाँ पे कल ए की वैल्यू को हमने क्या किया था, कैलकुलेट कर लिया था। वी हैव टू बी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो अगर हम इस ए की वैल्यू को, इस इक्वेशन में, अगर इस ए की वैल्यू को हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फाइनली हमको इक्वेशन क्या मिलेगी? सिंपल सी क्या मिलेगी, क्योंकि ए का टर्म तो हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं दैट इक्वेशन इज इक्वल, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल पी इक्वल टू, ए की वैल्यू को 0 हो गई तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इंटू ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन एल पी। ये हमारी इक्वेशन अब इसमें कन्वर्ट हो गई, डेल पी एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन ऑफ होल डेल पी इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन एल पी। ठीक है, अब हमें बी की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक्सेस कैरे कंसंट्रेशन ऑफ होल की बात कर रहे हैं। हम फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि जैसे कि ये क्या है हमारा पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा माइनस एक्स पी, ये क्या है एक्स इक्वल टू 0, और ये क्या है एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ एन, ये क्या है पी है, ये क्या है एन है, ये क्या है बीच का डिप्लीशन रीजन है, ये क्या है डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, तो एन में क्या होते हैं, एन में हमारे, हम बता चुके हैं, हम बेसिकली किसको लेते हैं, माइनॉरिटी कैरे कंसंट्रेशन को लेते हैं। और माइनॉरिटी कैरे कंसंट्रेशन का प्रोफाइल कुछ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का प्रोफाइल होता है। ठीक है, ये आपको हम बता चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर को कैसे डिनोट करते हैं हम, एन में माइनॉरिटी कैरियर क्या है, पी ऑफ एन, डिनोट करते हैं। अच्छा, अगर हम एज पे इसको डिनोट करते हैं, अगर एज पे इस माइनॉरिटी कैरियर को डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, होल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर एन एक्स ऑफ एन, कि हम एक्स ऑफ एन इस लाइन पे हम अगर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले जब मैंने आपको माइनॉरिटी, इस इक्वेशन को मैं स्टार डाल देता हूँ। ठीक है, अभी हम इस इक्वेशन, क्योंकि अब हमारा हमें हमें क्या निकालना है, हम बी की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, हम बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ए की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो देखिए हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि हम माइनॉरिटी कैरियर, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में जो आपने देखा था कि माइनॉरिटी कैरियर का प्रोफाइल देखा था, हमने आपको दिखाया था कि माइनॉरिटी कैरियर प्रोफाइल एट द एज ऑफ द जंक्शन। तो वहां पे हमने प्रूफ करा था, वहां पे मैंने क्या प्रूफ किया था कि P ऑफ एन माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एट द एज ऑफ द जंक्शन P ऑफ एन एक्शन इक्वल टू पी एन नॉट इंटू ई की पावर वी एफ डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ वी टी। ये मैं आपको बहुत पहले फॉर्मूला प्रूफ करा चुका हूँ। तो अब इस फॉर्मूले में हम टर्म्स देखते हैं, कौन सा टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस वाले टर्म्स की बात करें तो P ऑफ n इंटू एक्सएन, P ऑफ n एक्सएन, ये आपको समझ में आ रहा होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल माइनॉरिटी P एट द एज ऑफ द एक्सएन, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे पी एन नॉट क्या है, हमारा पी एन नॉट एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंसंट्रेशन कितनी थी, पी एन नॉट। मैंने कहा था कि ये पर्टिकुलर, ये थर्मल, ये वाला कंडीशन पी एन नॉट। ठीक है, ई ई की पावर वी ऑफ एफ डिवाइड बाई वी टी। तो वी ऑफ एफ क्या था हमारा, कि जो भी हमारा पीएन जंक्शन था, उस पीएन जंक्शन को क्या दे रहे थे हम, पर्टिकुलर एक फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज दे रहे थे, वी ऑफ एफ मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग अक्रॉस द पीएन जंक्शन, और डिवाइड बाई वीटी क्या है हमारा, थर्मल वोल्टेज है। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने इस पर्टिकुलर
ये वाला फॉर्म, ये वाला कुछ हमने हैश माने इसको इक्वेशन डायलॉग का, ये हमने मैग्नेटिक एरे कंसंट्रेशन के प्रोफाइल को देखा था। अच्छा, अगर इसमें हम इस वाली इक्वेशन की बात करें, डेल पी इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी, अगर इस इक्वेशन को अच्छा चलिए ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को, ये थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, अच्छा देखिए, ये अगर हम इस प्रोफाइल को पूरा ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अच्छा, यहाँ पे हम आपको कल हमने बताया था कि ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारे कांस्टेंट थर्मल इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है, बट इस पर्टिकुलर ये लेंथ ऑफ डिफ्यूजर हमने क्या माना, इसको एल ऑफ पी माना है। बट यहाँ से क्या हुआ कि ये प्रोफाइल हमारे क्या कर गए, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो अगर हम ये एरिया की बात करें, इस वाले पर्टिकुलर एरिया की, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे क्या है, एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन है। तो अगर हम, और ये क्या है, ये हमारा कितना है, पी एन नॉट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ये पूरा कितना है, ये पी एन नॉट है। तो अगर हम एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन डेल्टा पी की निकालने की कोशिश करें, तो डेल्टा पी हम बोल सकते हैं कि टोटल कैरियर कितने हैं, टोटल कैरियर पे कितने, पी एन एक्स ऑफ एन, ये टोटल कैरियर, टोटल कितना है, पी ऑफ एन एक्स एन है, और इनिशियल कितना था, पी एन नॉट था। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेस कैरी कंसेंट्रेशन निकालें, तो अगर हम इतनी वैल्यू में से, अगर हम ये पूरी वैल्यू में से अगर ये वैल्यू को घटा दें, सपोज ये 0.1 है, ये 0.2 है और ये 0.3 है, तो अगर हमको इस 1 से 3 के बीच की डिस्टेंस को निकालना है, तो क्या करें हम, 1 से 2 की डिस्टेंस में से अगर 2 to 3 की डिस्टेंस को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। तो 1 से 2 की वैल्यू कितनी है, अगर हम 1 से 2 को मतलब टोटल कैरियर कंसंट्रेशन कितने हैं हमारे, पी ऑफ एन एक्सन है, पी ऑफ एन एक्सन है, और 3 से 2 तक की वैल्यू कितनी है, इनिशियल कितने हैं, 3 से 2 तक की वैल्यू कितनी है, पी एन नॉट है, पी एन नॉट है। और हमें निकालने क्या है, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन, यानी 1 से 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 से 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, डेल पी ऑफ एक्स ऑफ एन, क्योंकि हम एच पे बात कर रहे हैं, तो हमारे टोटल कितने थे, पी ऑफ एन एक्सन माइनस पी एन नॉट। आपको कुछ नहीं, बात इस इक्वेशन को आप ये ध्यान रखिए कि आपको टोटल इंक्रीमेंट, टोटल इंक्रीज की गई वैल्यू को निकालना है। तो आपने क्या किया कि टोटल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू घटा दी गई, तो टोटल आपकी इंक्रीमेंटल वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू कितनी इंक्रीज करी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ से पी ऑफ एन एक्सन की वैल्यू कितनी है, इस पी ऑफ एन एक्सन की वैल्यू क्या करेंगे हम, यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर इसको क्वेश्चन 1 डालू, इसको क्वेश्चन 2 डालूं, तो फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो डेल पी एक्सन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं डेल पी एक्स ऑफ एन इक्वल टू पी ऑफ एन एक्सन कितना है, पी एन नॉट इंटू ई की पावर वी ऑफ एफ डिवाइड बाई वी टी माइनस का पी एन नॉट। ठीक है, अच्छा अब देखिए, यहाँ पे इस इक्वेशन स्टार को देखिए, इस इक्वेशन स्टार में भी क्या है, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन डेल्टा पी इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी। अगर इसी इक्वेशन स्टार को, अगर हम इस एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन एक्स ऑफ एन के लिए लगाएं, तो इस हमारी डेल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डेल पी हमारा कितना हो जाएगा, डेल पी इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस का एक्स ऑफ एन डिवाइड बाई एल पी। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करा हमने, इसको क्या दिया हमने, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, और इसको क्या दिया हमने, इक्वेशन नंबर 4। हम लिख सकते हैं फॉर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अगर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम डेल पी ऑफ एक्स ऑफ एन, अगर डेल पी ऑफ एक्स ऑन एन की दोनों वैल्यू को हम इक्वेट कर दे, तो हमारे पास नेट इक्वेशन कितनी आ जाएगी, पी एन नॉट हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ई की पावर वी ऑफ एफ डिवाइड बाई वी टी माइनस 1 इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस का एक्स ऑफ एन डिवाइड बाई एल पी। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर यहाँ से हम b की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, पी एन नॉट ब्रैकेट में e की पावर v ऑफ f, सॉरी e की पावर
v of f डिवाइड बाई vt माइनस 1 इंटू e की पावर x of n डिवाइड बाई lp, e की पावर x n डिवाइड बाई lp। अब देखिए क्या करना है आपको, ये जो b की वैल्यू आई है, इस b की वैल्यू को आपको क्या करना है, इस b की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन स्टार में क्या करना है, पुट करना है। आपको क्या करना है, इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन स्टार में क्या करना है, पुट करना है। अच्छा, मैं एक बार इक्वेशन स्टार फिर से लिख देता हूँ, क्या इक्वेशन स्टार थी। अब देखिए ये इक्वेशन क्या थी आपकी, है डेल पी इक्वल टू बी इंटू ई की पावर माइनस का एक्स डिवाइड बाई एल पी। ये आपकी क्या थी, इक्वेशन स्टार थी जो हमने ऊपर लिखी है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इस बी की वैल्यू को क्या करना है, इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देना है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल ऑफ पी इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपकी, पी एन नॉट ब्रैकेट में ई की पावर वी ऑफ एफ डिवाइड बाई वी टी माइनस 1 इंटू ई की पावर x ऑफ n माइनस x डिवाइड बाई एल पी। ये किसकी आ गई आपकी, एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन ऑफ द होल डेल पी, यही हमको निकालना था। अच्छा, जैसा मैंने एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन ऑफ होल की कैलकुलेशन करके ए और बी की वैल्यू निकाली, उसी तरीके से सेम कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन के लिए होगी, और वहां से आप एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो। तो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ, डायरेक्टली एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूँ। तो एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे, डेल ऑफ एन इक्वल टू एन पी नॉट ब्रैकेट में ई की पावर वी ऑफ एफ डिवाइड बाई वी टी माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स पी, ई की पावर एक्स पी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ एल पी। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, इसको हमने डाल लिया इक्वेशन नंबर 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है, और ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास में आ गई फॉर द एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन ऑफ द होल और एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमने क्या करा, ए बी सी और डी की चारों की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद में हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन ऑफ द होल एंड एक्सिस कैरे कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं दोनों इक्वेशंस की हेल्प जो हमारे पास ए बी सी डी, क्योंकि सबसे पहले हमने आपको लास्ट कल की क्लास में बताया था कि हमारा मेन टारगेट होगा ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने का, वो हमने ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब उस ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आई है, और अब इन इक्वेशन की हेल्प से हम डायोड की करंट इक्वेशन को कैसे प्रूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे हाँ, फिर से, इसके लिए हम क्या, हाँ बोलो। सर शिवम को ज्वाइन कर लीजिए, मतलब कि अब मैं दिखा रहा है ज्वाइन कि नहीं कर आपने उसे। सकता, नहीं अब वो अच्छा, दिक्कत हो ओके सर। जाएगी। ठीक है, तो अब डिफ्यूजन करंट ओके सर, नो। हाँ, क्योंकि फिर मुझे बार बार फिर दिक्कत होती है मुझे। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी देखिए, अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे डिफ्यूजन करंट डेंसिटी के फॉर्मूले में। मैं बोल चुका हूँ कि अपना माइक म्यूट रखा करो, फिर दिक्कत करते हो, फिर मैं कोशिश भी करता हूँ मैं, अब मैं क्या करूँ उसके। चलिए देखिए डिफ्यूजन करंट डेंसिटी सबसे पहले हम होल के लिए लगाते हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूँ होल के लिए डिफ्यूजन करंट डेंसिटी कितना होता है, जे ऑफ पी कितना होता है, माइनस का ई इंटू डी पी इंटू डी डेल पी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डी ऑफ एक्स। ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। होल का करंट डेंसिटी डी डेल पी क्यों लिखा मैंने, डीपी होता है, बट डी डेल पी क्यों लिखा, डेल पी मतलब एक्सेस कैरी कंसंट्रेशन की यहाँ बात कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, इस डेल पी की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, इस डेल पी की वैल्यू को यहाँ पे हमें पुट कर देना है। तो चलिए हम इसको रख के देखते हैं, देखिए क्या होगा। मैं सिंपल मैथमेटिक्स है, जेपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ई डीपी। अब देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, देखिए ये वाला टर्म जो है पी एन नॉट इंटू ई की पावर वी एफ डिवाइड बाई वी टी माइनस 1, ये टर्म क्या है, एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो इस ये टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए मैं करता हूँ इस पूरे टर्म को एक बड़ा वाला कैपिटल एक्स मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मैंने अज्यूम किया है, या मान लीजिए कि इस वाले पूरे टर्म को हमने क्या मान लिया है, कैपिटल एक्स मान लिया है। ठीक है, तो अब ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, पी एन नॉट ब्रैकेट में ई की पावर वी एफ डिवाइड बाई वी टी माइनस 1 को मैंने क्या किया है, ये बड़ा वाला कैपिटल एक्स मान लिया। तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, बड़ा वाला कैपिटल एक्स मैंने लिख लिया इंटू डी अपॉन डी एक्स, इंटू डी अपॉन डी एक्स। और ये हमारा टर्म क्या बचा, ई की पावर एक्स ऑफ एन। देखिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ई की पावर एक्स ऑफ एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ एल पी। ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ गया। अब क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है।
इस वाले टर्म को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये तो टर्म कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया। ये टर्म क्या है, ये टर्म आपका क्या है, ये टर्म आपका कांस्टेंट है ना, तो उसको तो हमने बाहर ले लिया। तो जे ऑफ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे ऑफ पी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ई इंटू डीपी इंटू बड़ा वाला कैपिटल एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ एल पी, और जिसको मानते हैं उसका फिर करेंगे। तो एक्स एन अपॉन एल पी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और माइनस का एक्स अपॉन एल पी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस माइनस का एक्स अपॉन एल पी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का 1 अपॉन एल पी होगा। ये सिंपल एक 12th स्टैंडर्ड वाली बात है, या अच्छे से डेफिनेशन समझ रहे होंगे आप। तो जे ऑफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे ऑफ पी की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू डी पी इंटू कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ एल पी कैपिटल एक्स इंटू ई की पावर एक्स ऑफ एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ एल पी। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, जेपी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम देखिए जेपी हम हमेशा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि ये क्या है, हमारा एक्स ऑफ एन है, ये कितना माइनस एक्स पी है, ये कितना जीरो। तो हम एट द एज की बात करें तो हम अगर हम एज पे माइनॉरिटी कैरी कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं, तो हम x इक्वल टू एक्सन पे अगर हम देखें, अगर इस इक्वेशन को हम x इक्वल टू एक्सन पे लगाएं तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर x इक्वल टू एक्सन पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए j ऑफ p इक्वल टू e इंटू डी पी डिवाइडेड बाई द एल पी, और x की वैल्यू हमने रख दी। x की वैल्यू हमने पहले कितना माना था, x इस कैपिटल x की वैल्यू मैं फिर से रख रहा हूँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ पी एन नॉट इंटू ई की पावर v of f divided by vt minus e की पावर v of f divided by vt minus 1, ठीक है, इंटू e की पावर x of n माइनस x of n डिवाइडेड बाई एल पी। तो ये तो इसका टर्म कितना हो जाएगा, e की पावर जीरो टर्म कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो ये टर्म कितना हो जाएगा, पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारी जेपी की वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम यहाँ से जेपी की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो जेपी कितना आ गया हमारा, ई इंटू डी पी डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ एल पी इंटू पी एन नॉट इंटू ई की पावर वी ऑफ एफ डिवाइड बाई वी टी माइनस 1, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए कि ये क्या है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। पी एन नॉट का मतलब क्या हुआ, पी एन नॉट का मतलब क्या हुआ, पी एन नॉट का मतलब क्या हुआ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मोनार्टी कैरी कंसंट्रेशन क्या है, आपके होल है। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक मास एक्शन लॉ लगा देते हैं। तो मास एक्शन लॉ क्या लगाएंगे, पी एन नॉट इंटू एन एन नॉट इक्वल टू एन आई स्क्वायर। मास एक्शन लॉ क्या होता है, एन इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ठीक है। तो पी एन नॉट का मतलब क्या हो गया, पी क्या है, होल है, वो पी क्या है, मोनार्टी कैरी कंसंट्रेशन है इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, एन क्या है, मोनार्टी कैरी कंसंट्रेशन है इन द टाइप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो यहाँ से हम पी एन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी एन नॉट कितना हो जाएगा, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एन नॉट। और आपको हम बता चुके थे कि अगर हमारी डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इस एन एन नॉट को क्या लिख सकते हैं, इस एन एन नॉट को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, एनडी के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोपिंग क्या होती है, एनडी होती है। तो यहाँ से अगर हम पी एन नॉट की वैल्यू निकालें तो पी एन नॉट की वैल्यू हो जाएगी एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ एन ऑफ डी। तो वही हम पी एन नॉट की वैल्यू को रखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम जेपी की वैल्यू निकालें तो जेपी इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू टीपी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ एलपी इंटू एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ एनडी, ठीक है, ब्रैकेट में e की पावर v ऑफ f डिवाइड बाय dt माइनस 1। भाई म्यूट कर लीजिए आप, फिर से कौन है प्रॉब्लम कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, ये हमने किसके लिए निकाला, ये हमने जो इक्वेशन निकाली है किसके लिए इक्वेशन निकाली है, फॉर होल। ये इक्वेशन किसके लिए हमारी है, फॉर होल के लिए। ये इक्वेशन हमारी किसकी है, किसके लिए इक्वेशन हमारी है, ये हमारी इक्वेशन होल के लिए। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये तो हमने होल के लिए इक्वेशन निकाली फॉर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन की हम करंट डेंसिटी की इक्वेशन लगाएं, करंट डेंसिटी की इक्वेशन लगाएं
तो बिल्कुल सेम वही रहेगा, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी की इक्वेशन क्या होती है, जे एन इक्वल टू ई इंटू डी एन इंटू डी डेल ऑफ एन डिवाइड बाई डी एक्स। जहां जहां डेल पी है वहां वहां क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, इस डेल एन की वैल्यू को रखना है। देखिए डेल एन की वैल्यू क्या है आपकी, ये डेल एन की वैल्यू है, ये डेल एन की वैल्यू को आपको पुट करना है इस इक्वेशन में, कुछ नहीं करना है, सिंपल वही मैथमेटिक्स लगेगी, वही चीजें लगेंगी, ठीक है। तो इसको भी, इसकी इक्वेशन को मैं अगर लिखूं तो लिख सकता हूँ जे एन इक्वल टू ई इंटू डी एन डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ एल एन। इसको मैं वाई मान लेता हूँ, जैसे वहां पे मैंने एक्स माना है उस टर्म को, इंटू ई की पावर एक्स पी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ एल एन। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें तो लिख सकते हैं जे ऑफ एन इक्वल टू ई इंटू डी एन डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ एल एन इंटू एन पी नॉट। अब देखिए क्या निकालेंगे, एट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पी पे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पी पे निकालेंगे तो ये फिर से फर्क कितना हो जाएगा, ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, एन पी नॉट इंटू ई की पावर वी ऑफ एफ वी टी माइनस 1। ओके, अब देखिए फिर से वही हम कंडीशन लगाएंगे, जो जैसे हमने मास एक्शन लॉ यहाँ पे लगाया है एन के लिए, वैसे ही हम मास एक्शन लॉ पी के लिए लगाएंगे। तो मैं एन पी नॉट की वैल्यू डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ से जे ऑफ एन की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो जे ऑफ एन कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ जे ऑफ एन इक्वल टू ई इंटू डी ऑफ एन डिवाइडेड बाई, सॉरी, E into d of n in divided by ln into ni square divided by the value of na ब्रैकेट में e की पावर v of f dvt माइनस 1। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे क्या आ गया, ये आ गई हमारी j ऑफ n की वैल्यू, ठीक है, और ये हमारी क्या आ गई, j ऑफ p की वैल्यू। तो ये j ऑफ n और j ऑफ p ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि टोटल करंट डेंसिटी क्या होगा, टोटल करंट डेंसिटी क्या होगा, टोटल करंट डेंसिटी, टोटल करंट डेंसिटी क्या होगा, जेपी प्लस जेएन का सम होगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर इस इक्वेशन को मैं डालूं इक्वेशन नंबर 6 और इसको डालूं इक्वेशन नंबर 7 तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल करंट डेंसिटी हमको निकालना है। तो टोटल करंट डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, हम दोनों ही करंट की डेंसिटी को क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं टोटल करंट डेंसिटी, यहां से अगर हम लिखें, ठीक है, तो टोटल करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा आपका, टोटल करंट डेंसिटी हो जाएगा J इक्वल टू जे ऑफ P प्लस जे ऑफ N। तो अब देखिए सारी वैल्यूज को मैं पुट कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, देखिए e की पावर v ऑफ vt माइनस 1, ये तो आपका बाहर कॉमन ही आ गया, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में कितना आ गया आपका e इंटू डी एन एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ एल एन इंटू एन ए प्लस e इंटू डी पी एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ एल पी इंटू एन डी। ओके, अब देखिए इस वाले टर्म को हम क्या करते हैं, देखिए इस टर्म को हम क्या लेते हैं, जे ऑफ एस, इसको हम बेसिकली बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट डेंसिटी, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आप ये देखिए कि ये वाला जो टर्म है पूरा इंडिपेंडेंट है फॉरवर्ड वोल्टेज से, तो हमने क्या किया कि इस पूरे टर्म को क्या लिया, जे ऑफ एस ले लिया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जे इक्वल टू जे ऑफ एस ब्रैकेट में ई की पावर वी ऑफ एफ डिवाइड बाई वी टी माइनस 1। अब हमने क्या किया कि आपको पता है करंट डेंसिटी क्या होता है, जे इक्वल टू आई अपॉन ए होता, तो हमने क्या लिखा है इसको, आई अपॉन ए इक्वल टू आई एस इक्वल टू आई एस अपॉन ए ब्रैकेट में ई की पावर वी ऑफ वी टी माइनस 1। तो ए सी एरिया से एरिया आपका कट गया, तो फाइनली आपका जो करंट डेंसिटी, करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, आई इक्वल टू आई ऑफ एस ब्रैकेट में ई की पावर वी ऑफ एफ वी टी माइनस 1। ये क्या आ गया आपका फाइनली करंट का फॉर्मूला आ गया। दिस इज द करंट इक्वेशन ऑफ एन पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने देखिए कहीं कहीं पे लिखा होता है आई एस की जगह कहीं कहीं आई नॉट लिखा होता है, तो वो एक ही बात है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। देखिए अगर आपने जो हो सकता है फर्स्ट ईयर में इक्वेशन ये पढ़ी हो, आई इक्वल टू आई नॉट इंटू ई की पावर वी डी डिवाइड बाई नीटा वी टी माइनस 1। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरे इस इक्वेशन में नीटा टर्म नहीं है, तो नीटा टर्म मेरे इस इक्वेशन में इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे जो मैं लेके चला हूँ ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी लेके चला हूँ, ठीक है, ये डिफ्यूजन करंट का फॉर्मूला है, सिंस फॉर्मूला ऑफ एन डिफ्यूजन करंट, ये मेरी रिकॉम्बिनेशन करंट नहीं है। जो आप आई इक्वल टू आई नॉट इंटू ई की पावर वी डी डिवाइड बाई नीटा वी टी माइनस 1 पढ़ते हैं, वो एक रिकॉम्बिनेशन करंट होती है। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला प्रूफ कराया वो हमारा क्या प्रूफ किया है, डिफ्यूजन करंट
डेंसिटी का हमने फॉर्मूला प्रूव किया, बट इट्स एन करंट इक्वेशन। अगर आपसे करंट इक्वेशन का डेरिवेशन पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हैं। बाकी जो नीटा वाला टर्म कब ऐड होगा वो मैं आपको बता दूंगा बात, अभी आगे चल के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि नीटा के टर्म्स की। बट इट इज अ डायोड करंट इक्वेशन, I इक्वल टू आई एस, या फिर इसको कुछ कई कई किताबों में I इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में ई की पावर V ऑफ एफ है, तो V ऑफ एफ को लोग VD लिखते हैं, VD मतलब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, तो उसको आप VD लिख सकते हैं, VD डिवाइड बाई VT माइनस, ठीक है। इसी दिन डायोड करंट इक्वेशन। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर जो नीटा है ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। रिकॉम्बिनेशन फैक्टर इसमें नहीं आया, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, ये एक बार गेट के पेपर में पूछा गया था कि वो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी की बात कर रहा था। जहाँ रिकॉम्बिनेशन करंट डेंसिटी की बात करी जाती है वहां पे हमारा नीटा टर्म एडिड होता है। नीटा क्या होता है, सिलिकॉन के लिए 1 होता है और जर्मेनियम के लिए 2 होता है, ठीक है। तो इट्स एन फॉर्मूला ऑफ एन डायोड करंट इक्वेशन, I इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में ई की पावर VD डिवाइड बाई नीटा VT माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका डायोड करंट इक्वेशन का इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डेरिवेशन, ये सबसे बड़ा डेरिवेशन है आपके ईडीसी में। इसके बाद के डेरिवेशन इतने लंबे नहीं है, ठीक है। बट ये चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे कि ये वाला मैंने बताया आपको, ये दो टर्म, इन दो टर्म के बीच पे फॉर्मूला बहुत पूछा गया है। जैसे ये वाला टर्म जो है वो JN का टर्म है, ये टर्म JC का टर्म है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, अभी से क्वेश्चन कराऊंगा तब चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। बट इट्स एन डेरिवेशन ऑफ एन, थोड़ा सा और वेरिएशन वगैरह है डेरिवेशन में इसी जैसे कि इसी को थोड़ा सा और टर्म में डिफाइंड किया गया है अलग, कुछ और टर्म्स में हम इसको, जैसे कि लेंथ ऑफ डिफ्यूजन के टर्म में और डिफ्यूजन कांस्टेंट के टर्म में, मीन लाइफ टाइम के टर्म्स में इस डेरिवेशन को कैसे लिखना है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट आज आपका ये डायोड करंट इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। और ठीक है, चलिए